मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। बनई न बरनत बनी बराता, ओहि सगुन सुंदर सुभदाता। चारा चाशु बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कहिले। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बहति विध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। लोवा फिरि फिरि दरसु दिखावा, सुरभि सन मुख सिसुहि पियावा। मृगमाला फिरि दाहिनी आई, मंगल गन जनुदीनी दिखाई। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयऊ दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फलदातार। जनु सब साचे होनहि त, भये सगुन एक बार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सूत जाके। राम सरिस बरु दुल्हिनी सीता, समधि दशरथ जनकु पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंचि हम साचे। एहि विधि कीन्ह बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितनि जनक बधाए सेतु। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखि अनुकूले, सकल बराती मंदिर भूले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। आवत जानि बरात बर, सुनि कह गहे निशान। सजि गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। मास पारायण 10वां विश्राम। अर्थात बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की यानी शीतल, मंद, सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर फिर कर यानी बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। शेम करी यानी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से शेम यानी कल्याण कह रही हैं।
श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर यानी पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास पारायण 10वां विश्राम। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।